सभी प्यारे साथियों का हमारे YouTube चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता 2025 का चर्चित मुद्दा। इसके यूसीसी क्या होता है, इसके क्या लाभ है, इसकी क्या हानि है, या इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। सबसे पहले हमारा है यूसीसी क्या है। यूसीसी का मतलब है सभी नागरिकों के लिए एक समान पर्सनल लॉ। इसमें शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, संपत्ति आदि पर समान कानून लागू होंगे। अलग अलग धर्म के अलग अलग पर्सनल लॉ खत्म करने के लिए सबके लिए एक नियम। सभी लोग समझेंगे। यूसीसी का मतलब होता है देश के अंदर, जैसे भारत देश है, देश के अंदर जितने भी नागरिक होंगे उनके लिए सिर्फ एक ही कानून होगा, चाहे वो शादी से संबंधित हो, तलाक से संबंधित हो, विरासत से संबंधित हो, गोद लेने से संबंधित हो, संपत्ति आदि से संबंधित हो। अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग कानूनों को ख़त्म करने के लिए यूसीसी के बारे में चर्चा की जा रही है और सबके लिए एक तरीके का कानून होना चाहिए। यूसीसी क्यों चर्चा में है? कई राज्यों ने इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। भारत के कई राज्यों के द्वारा इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसलिए यह चर्चे में है। केंद्र सरकार द्वारा यूसीसी पर चर्चा तेज है। केंद्र सरकार के द्वारा यूसीसी के पर चर्चा ज़्यादा तेज है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट, समाज में बहस, महिलाओं के अधिकार, समानता, एकता, इसलिए यूसीसी चर्चा में है। केंद्र सरकार के द्वारा भी यूसीसी पर चर्चा हो रही है। कई राज्यों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं यूसीसी का उद्देश्य क्या है। यानी एक समान सबके लिए कानून बने, उसका क्या उद्देश्य है सरकार का? कि सभी लोगों में समानता हो, इक्वलिटी हो, महिला अधिकारों की सुरक्षा हो। महिला के सभी अधिकार अगर समान होंगे तो उसकी भी सुरक्षा होगी। कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना। अगर सबके लिए एक तरीके का एक नियम, एक कानून होगा तो अलग अलग कानून के लिए जो भी वर्तमान में स्थिति है कि सभी धर्म को अब अलग अलग कानून है, तो वो उसके लिए बहुत जटिल प्रक्रिया है। और अगर एक तरीके का कानून हो जाएगा तो कानूनी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, धर्म आधारित भेदभाव खत्म करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म आधारित भेदभाव भी खत्म हो जाएंगे यूसीसी से। एक राष्ट्र एक कानून की दिशा। तो यूसीसी के प्रमुख उद्देश्य समानता, महिला अधिकारों की सुरक्षा, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, धर्म आधारित भेदभाव खत्म करना, एक राष्ट्र एक कानून की दिशा लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं यूसीसी लागू करने के लिए हमारे भारत में कौन कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं। विभिन्न धर्मों के बीच असहमति, यानी कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के मध्य असहमत की स्थिति पैदा हो सकती है। ट्राइबल समुदायों की चिंता, जो हमारे शेड्यूल ट्राइब हैं यानी जनजातियां हैं, उनके लिए क्या कानून लगाया जाए, उनकी चिंता होती है। राजनीतिक मतभेद, यानी कौन सी पार्टी इस यूसीसी के साथ है, कौन सी इसके विरोध में है, तो राजनीतिक मतभेद भी देखने को मिल सकता है। सामाजिक विरोध, समाज के व्यक्तियों का जो भी विरोध हो वो भी देखा जा सकता है। लॉ कमीशन की अलग अलग सिफारिशें, तो इसको लागू करने में विभिन्न चुनौतियां हैं। विभिन्न धर्मों के बीच असहमति, ट्राइबल समुदायों को चिंता, राजनीतिक मतभेद, सामाजिक विरोध और लॉ कमीशन की अलग अलग सिफारिशें। नेक्स्ट देखते हैं यूसीसी का समर्थन करने वाले तर्क। ऐसे कौन कौन से तर्क हैं जो यूसीसी का यानी एक देश के लिए एक कानून का समर्थन करते हैं? तो महिलाओं के अधिकार मजबूत, इससे महिलाओं संबंधी सभी अधिकार मजबूत होते हैं। धर्म आधारित भेदभाव खत्म होते हैं। न्याय प्रणाली सरल होती है। एकता और राष्ट्रीय समरसता होती है। यानी ये यूसीसी का समर्थन करने वाले तर्क हैं। महिलाओं के सभी अधिकार मजबूत होंगे। धार्मिक कोई, जब सबके लिए एक समान कानून होगा तो धर्म आधारित भेदभाव भी खत्म होगा और न्याय प्रणाली तो सरल ही हो जाएगी। आगे देखते हैं कौन कौन से राज्य आगे बढ़े। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने यूसीसी लागू किया है? तो उत्तराखंड यूसीसी लागू कर चुका पहला राज्य है। भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू किया है? उत्तराखंड। गुजरात, असम, हरियाणा इनमें तैयारी चरण पर है, यानी तैयारी चल रही है, लास्ट पर है, कब लागू हो जाए। केंद्र में बहस तेज है। अन्य राज्य स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं, यानी ऐसे अन्य राज्य हैं जो देख रहे हैं कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है, उसके क्या परिणाम हुए हैं, उसी के स्तर पर अपनी स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की बहस में तेज है। गुजरात, असम, हरियाणा में भी तैयारी चरण पर है। अगर आपसे पूछे निष्कर्ष, तो यूसीसी भारत के लिए एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा है।
क्योंकि सभी धर्म के लिए, सभी जाति के लिए, सभी समुदाय के लिए एक समान न्याय होगा। तो यह भारत देश के लिए एक बड़ा और सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है। तो प्यारे साथियों, यूसीसी से संबंधित सभी डिटेल्स कि किस राज्य ने लागू किया है, यूसीसी क्या है, इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल History 24/7 को शेयर करें और कमेंट में बॉक्स में बताइए अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।